आप लोगों ने सुला दिया यार तब से। और ये इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, ऐसे गाने बजते रहेंगे। इसमें तो नींद ही आएगी यार। क्या आपने कभी सोचा है कि एक आवाज इतनी गहरी हो सकती है कि वो आपके दिल की गहराइयों को छू ले? वो आवाज जो ब्रेकअप के दर्द में साथ दे, प्यार की मिठास घोले और देशभक्ति की आग जला दे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरिजीत सिंह की, उस जादुई आवाज के मालिक की, जिसने तुम ही हो से लेकर चले आ तक प्यार, दर्द और जिंदगी की हर भावना को अपने सुरों में पिरोया है। लेकिन हाल ही में अरिजीत ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने का फैसला किया है। आखिर क्यों एक सुपरस्टार सिंगर अपने करियर के टॉप पर फिल्मों को अलविदा कह रहा है? क्या सलमान खान के साथ 9 साल की लड़ाई इसका कारण है, या दूसरे सिंगर्स के साथ कंपटीशन? क्या गलवान फिल्म का गाना मातृभूमि गाकर उन्होंने संन्यास लिया? और कैसे एक छोटे से शहर का लड़का इंडिया का टॉप सिंगर बना? क्या है उनकी स्ट्रगल की कहानी, और वो कैसे बाकी सिंगर्स से इतने अलग हैं? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। अरिजीत सिंह का जन्म 25 अप्रैल 1987 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के छोटे से कस्बे जियागंज में हुआ था। उनके पिता कक्कड़ सिंह एक पंजाबी सिख थे जो LIC में काम करते थे, और मां अदिति सिंह एक बंगाली हिंदू थी जो घर संभालती थीं। घर में संगीत का माहौल था। दादी क्लासिकल म्यूजिक गाती थीं, मां शास्त्रीय संगीत से जुड़ी थीं, तो मौसी तबला वादक थीं, और पिता भी गुनगुनाते रहते। अरिजीत ने महज 3 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया। कल्पना कीजिए, एक छोटा बच्चा जो रेडियो पर सुनकर गाने गुनगुनाता है। उनकी मां ने उन्हें संगीत की ट्रेनिंग दिलाई, क्लासिकल, तबला, पियानो संगीत सब सीखा। लेकिन ये आसान नहीं था। गांव में रिसोर्सेज कम थे। फिर भी अरिजीत की मां ने उन्हें स्कूल में म्यूजिक कंपटीशंस में भेजा। 18 साल की उम्र में गुरु राजेंद्र प्रसाद हजारी ने कहा, मुंबई जाओ, रियलिटी शो ट्राई करो। जिसके बाद 2005 में फेम गुरुकुल में पार्टिसिपेट किया। शो में अरिजीत अपनी मखमली आवाज के लिए जाने जाते थे। लेकिन उस वक्त की ऑडियंस और जजों को शायद उनकी गहराई समझ नहीं आई। अरिजीत सिंह इस शो के टॉप 5 में भी जगह नहीं बना पाए और 6ठे नंबर पर ही बाहर हो गए। फेम गुरुकुल से बाहर होने के बाद अरिजीत वापस अपने घर नहीं गए। उन्होंने मुंबई के अंधेरी इलाके में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और स्ट्रगल शुरू किया। गाना गाने का मौका नहीं मिल रहा था तो अरिजीत ने प्रीतम, विशाल शेखर और मिथुन जैसे दिग्गज संगीतकारों के पास म्यूजिक प्रोग्रामर और असिस्टेंट के रूप में काम किया। इसके बाद अरिजीत को संजय लीला भंसाली ने साल 2007 में फिल्म सावरिया का गाना यूं शबनमी ऑफर किया था, और अरिजीत ने ये गाना गाया भी। पर ये गाना कभी अरिजीत की आवाज में रिलीज नहीं हुआ। आखिरकार अरिजीत की किस्मत बदली फिल्म मर्डर 2 से। इस फिल्म में उन्होंने फिर मोहब्बत करने चला है से डेब्यू किया। लेकिन असली धमाका साल 2013 में हुआ, जब मोहित सूरी की फिल्म आशिकी 2 आई और गाना था तुम ही हो। इस एक गाने ने अरिजीत सिंह को रातों रात ग्लोबल सुपरस्टार बना दिया। ये गाना हर गली, हर मोबाइल की कॉलर ट्यून और हर प्रेमी की जुबां पर था। इसके बाद चन्ना मेरेया, अगर तुम साथ हो, राब्ता, केसरिया, गेरुआ, ऐ दिल है मुश्किल और चलेया जैसे गानों ने उन्हें उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां पहुंचना नामुमकिन सा लगता है। अरिजीत सिंह ने हिट गानों की ऐसी धुन चलाई कि सलमान खान से लेकर शाहरुख खान तक हर सुपरस्टार की फिल्म में उनकी आवाज जुड़ना ही ब्लॉकबस्टर की सबसे बड़ी गारंटी बन गया। आपको बता दें कि अरिजीत सिंह का सफर आसान नहीं रहा। उन्होंने सिर्फ काम पाने के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी आवाज को तराशने के लिए भी जबरदस्त संघर्ष किया है। एक इंटरव्यू में अरिजीत सिंह ने बताया था कि उनकी ओरिजिनल आवाज लोगों को पसंद नहीं आती थी, जिसके चलते उन्होंने अपनी वोकल टेक्सचर पर लगातार काम किया था। अरिजीत सिंह ने कहा, मुझे अपनी आवाज बदलनी पड़ी, गले को टॉर्चर करके टेक्सचर बनाया। ये बिल्कुल मसल बनाने जैसा था। खुद को बहुत परेशान किया ताकि आवाज का प्रोजेक्शन अलग हो सके। मैंने तो अपने वॉइस को तोड़ा है। मेरा वॉइस थोड़ी ऐसा था पहले, मेरा वॉइस अलग ही था। पीपल हेटेड दैट वॉइस। टॉर्चर किया है अपने आप को एक तरीके से। गले को तोड़ तोड़ के टेक्सचर्स बनाया है मैंने। इट्स ऑलमोस्ट लाइक स्कल्पटिंग योर वॉइस, यू नो, ताकि वॉइस का प्रोजेक्शन अलग हो जाए, और बेसिकली वॉइस का मसल बनने जैसा।
उनकी यही मेहनत आज उन्हें भारत का सबसे भरोसेमंद और पसंदीदा सिंगर बनाती है। अब आते हैं उस बड़े विवाद पर जो सालों से सुर्खियां बटोर रहा है, सलमान खान और अरिजीत सिंह का झगड़ा। दरअसल ये पूरा विवाद 2014 के एक अवार्ड शो से शुरू हुआ था, जहां सलमान खान शो होस्ट कर रहे थे। अरिजीत सिंह अवार्ड लेने स्टेज पर चप्पल पहनकर पहुंचे थे। थके हुए होने के कारण उनका ये कैजुअल लुक देख सलमान ने मजाक में कहा, क्या तुम सो रहे थे? अरिजीत ने भी हल्के फुल्के अंदाज में जवाब दिया, आप लोगों ने सुला दिया था। इसके बाद सलमान खान ने उनके गाने के स्टाइल का मजाक बनाया था, जिसके बाद दोनों के रिश्ते बिगड़ते चले गए। हालांकि अरिजीत ने इस विवाद को अपने सिर पर नहीं चढ़ने दिया। उन्होंने अपनी आवाज के दम पर साबित किया कि वो किसी एक सुपरस्टार के सपोर्ट सिस्टम पर निर्भर नहीं हैं। उल्टा उनकी लोकप्रियता कम होने के बजाय और बढ़ती गई। बॉलीवुड में अक्सर कहा जाता है कि अगर आपको यहाँ टिकना है तो भाईजान से पंगा नहीं लेना चाहिए। इसके बाद कई रिपोर्ट्स आईं कि सलमान ने अरिजीत के गाने अपनी फिल्मों से हटा दिए। किक, बजरंगी भाईजान और सुल्तान जैसी फिल्मों से उनके गाने हटाए गए, जिससे इंडस्ट्री में खूब चर्चा हुई। 2016 में अरिजीत ने सोशल मीडिया पर सलमान से माफी मांगी और सुल्तान के गाने को रखने की गुजारिश की, लेकिन तब तक बात नहीं बनी। हालांकि समय के साथ चीजें बदलती गईं। 2023 में आई फिल्म टाइगर 3 में अरिजीत ने लेके प्रभु का नाम और रुआ जैसे गाने गाए, जिससे फैंस को लगा कि दोनों के बीच अब सब ठीक है। बिग बॉस 19 के वीकेंड का वॉर एपिसोड में सलमान ने साफ तौर पर माना कि जो भी अनबन हुई थी वो उनकी तरफ से थी, जो अब दूर हो चुकी है। सलमान ने मुस्कुराते हुए कहा, अरिजीत और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। जो गलतफहमी थी वो मेरी तरफ से थी। बाद में उसने मेरे लिए गाने भी गाए। टाइगर 3 में गाया था और अब बैटल ऑफ गलवान में गा रहा है। अरिजीत और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी और वो मिसअंडरस्टैंडिंग मेरे साइड से हुई थी। के बाद उसने गाने भी किए मेरे लिए। टाइगर में किया उसने, अभी आगे गलवान में कर रहा है। लेकिन क्या ये सुलह असली थी या दिखावा? आज जब अरिजीत अपने करियर के सबसे ऊंचे शिखर पर हैं, जब उनकी हर सांस से सुर निकलते हैं, तब अचानक उनका यूं संन्यास लेना कई गहरे सवाल खड़े करता है। क्या ये सुलह सिर्फ दिखावा थी? क्या पर्दे के पीछे अरिजीत को इस कदर प्रताड़ित किया गया कि उन्होंने खुद ही इस चमक धमक वाली दुनिया को छोड़ना बेहतर समझा? क्या बॉलीवुड का वो गुट जो किसी एक कलाकार को भगवान बनाने की ताकत रखता है, आज अरिजीत के खिलाफ खड़ा हो गया है? सवाल तो ये भी है कि क्या अरिजीत सिंह उस सिस्टम की बलि चढ़ गए जहां कलाकार की कला से ज्यादा उसके झुकने की आदत को परखा जाता है? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि जिस आवाज ने पूरी दुनिया को सुकून दिया, आज उसे खुद अपनी शांति के लिए संन्यास का सहारा लेना पड़ रहा है? क्या ये सिर्फ एक हादसा है या फिर किसी बहुत बड़ी और गहरी साजिश का आखिरी अंजाम? अरिजीत सिंह के संन्यास के पीछे एक और बड़ी वजह बताई जा रही है, और वो है साल 2026 में आई फिल्म बॉर्डर 2। इस फिल्म में एक गाना था जिसे ओरिजिनल फिल्म में दिग्गज गायक रूप कुमार राठौड़ ने अपनी रूहानी आवाज दी थी। जब अरिजीत ने इसका रीमेक गाया तो सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें बुरी तरह ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि अरिजीत की आवाज अब हर गाने में एक जैसी लगती है। क्या अरिजीत इस ट्रोलिंग से टूट गए? सच तो ये है कि अरिजीत खुद भी इस बात से दुखी थे कि बॉलीवुड में अब क्रिएटिविटी खत्म हो गई है। हर दूसरा गाना रीमेक है। अरिजीत एक ऐसे कलाकार हैं जो संगीत के साथ एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते थे, लेकिन इंडस्ट्री उन्हें एक गाना गाने वाली मशीन बना रही थी। अरिजीत सिंह फिल्मों को अलविदा कह रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गाना छोड़ रहे हैं। वो अब स्वतंत्र संगीत यानी इंडिपेंडेंट म्यूजिक की दुनिया में कदम रख रहे हैं। अब वो किसी फिल्म प्रोड्यूसर के दबाव में नहीं गाएंगे। वो खुद की धुनें बनाएंगे, अपने तरीके से वीडियो शूट करेंगे और लाइव कॉन्सर्ट्स के जरिए अपने फैंस के बीच रहेंगे। वो अब विदेशों के बड़े म्यूजिशियंस के साथ कोलैबोरेशन करने की तैयारी कर रहे हैं। यानी अब अरिजीत की आवाज किसी फिल्म की मोहताज नहीं होगी। वो अब अपनी शर्तों पर गाएंगे और अपने संगीत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। अरिजीत सिंह का ये फैसला हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। उनकी आवाज का जादू कुछ ऐसा है कि लोग उन्हें कभी भूल नहीं पाएंगे। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या सलमान खान का पुराना विवाद और बॉर्डर 2 की ट्रोलिंग ही इस संन्यास की असली वजह है? दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है और क्या है अरिजीत के संन्यास लेने के पीछे का सच? और आपकी प्लेलिस्ट में अरिजीत का कौन सा गाना टॉप पर है?
अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।